एस्ट्रॉइड्स और मेटियोर्स के बारे में। तो क्या होते हैं एस्ट्रॉइड्स और मेटियोर्स? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं जो सन के अराउंड क्या कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। जिसमें नंबर 1 पर हमारा मरकरी होता है, सेकेंडली हमारा कौन सा होता है, वीनस, उसके बाद हमारा अर्थ और उसके बाद हमारा मार्स। मार्स के बाद जो आता है वो जुपिटर होता है। मार्स और जुपिटर के बीच में बेटा बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स प्लैनेट होते हैं। ये जो होते हैं प्लैनेट के टूटे हुए हिस्से होते हैं, ठीक है बेटा। अब होता क्या है, ये भी सन के अराउंड चक्कर लगा रहे होते हैं, लेकिन ये चक्कर लगाते वक्त क्या करते हैं, आपस में टकरा जाते हैं कभी कभी, और टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन जो होती है नीचे हो जाती है। इधर हमारा मार्स जो होता है वो क्या करता है, उसके पास कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको अट्रैक्ट करता है, एंड अट्रैक्ट करने के बाद मार्स जो है वो भी सन के अराउंड घूम रहा है, वो अट्रैक्ट करने के बाद आगे बढ़ जाता है। और एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं ये किस पर गिर जाते हैं, अर्थ पर ये एस्ट्रॉइड्स गिर जाते हैं। यहाँ तक बात होगी एस्ट्रॉइड्स की बेटा। अब जरा बात करते हैं अर्थ पर जब गिरते हैं तो अर्थ पर 640 किलोमीटर लंबी एक हमारी पूरी क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। इस पर जब ये गिरते हैं तब फ्रिक्शन फोर्स होता है बेटा। जब मान लीजिए वो हमारी जो अर्थ की लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की, उस पर जब ये गिरते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जलने लगते हैं। अगर ये ऊपर ही जल जाए, तब इनको हम कहते हैं मेटियोर्स। डिफरेंस समझे बेटा, अगर ये ऊपर ही जल जाए तब ये क्या कहलाएंगे, मेटियोर्स। अगर ये नीचे गिर जाए, बड़े हैं बहुत ज्यादा और नीचे गिर जाए तब क्या कहलाएंगे बेटा, मेटेओराइट्स, ठीक है बेटा। जब ये नीचे गिर पड़े, ठीक है, अगर ऊपर ही जल जाए तब क्या कहलाएंगे, मेटियोर्स, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं अगला, लाइट शावर क्या होता है बेटा। अगस्त 2017 में ऐसा बताया गया था कि रात नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं था, रात तो हुई थी, लेकिन लाइट शावर क्या होता है, जब बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स एक साथ अर्थ के ऊपर गिरते हैं तब क्या होता है, बहुत सारा जब चमक होती है, बहुत ज्यादा लाइट होती है, इसको हम कहते हैं लाइट शावर। अगस्त 2017 में भी अफ्रीका साइड में इसको दिखाया गया था। इसके बाद बेटा हम थोड़ा बात करते हैं, अगर एस्ट्रॉइड अगर गिर रहा है, अर्थ की बेटा रोटेशन किस तरह से होती है, इस तरह से। अगर ये उसी डायरेक्शन में गिर रहा है जिस डायरेक्शन में अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तब इसकी डायरेक्शन बेटा देखो, तब ये क्या कहलाएगा, तब मेटियोर कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा, मेटियोर। और ये जो गिरेगा ये मेटेओराइट्स कहलाएगा, जो गिर गया, ठीक है बेटा। अब दूसरा क्या है बेटा, ये होता है बोलाइट। बोलाइट जो होता है वो जब वो अर्थ के वाइस वर्सा दूसरी डायरेक्शन में होता है, अगेंस्ट द डायरेक्शन, ठीक है। जब ये गिरता है तब टेक्टाइट कहलाता है बेटा। लेकिन दोनों ही बनाते क्रेटर है। क्रेटर क्या होता है, बहुत बड़ा गड्ढा। क्रेटर क्या कहलाता है, बहुत बड़ा गड्ढा। अब बेटा मेटेओराइट जो होते हैं इनकी स्पीड ज्यादा होती है, 72 किलोमीटर पर सेकंड। सोचो कितनी ज्यादा स्पीड से आ रहा है। अगर आप हवा में भी हो और हवा में एरोप्लेन की जो सीट्स होती है, आपकी खिड़कियां, इसीलिए बंद कर देते हैं। अगर हम बाहर हवा निकालेंगे जो बहुत तेज हवा का प्रेशर लगेगा, और इसकी स्पीड जो 72 किलोमीटर पर सेकंड है। लेकिन बोलाइट की स्पीड कम होती है, 12 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब एक क्वेश्चन है मेरा, ज्यादा चमकीला कौन होगा? ज्यादा चमकीला देखो, एक तो हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और दूसरा हमने बात इधर करते हैं, मतलब अगेंस्ट द डायरेक्शन इधर लग रहा है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन किधर लगेगा, इधर साइड में, जो कि अगेंस्ट द डायरेक्शन है। बोलाइट अगेंस्ट द डायरेक्शन है, जो हमारा काम इधर हमारा डायरेक्शन हो रहा है, तो ज्यादा चमक किसमें होती है बेटा, बोलाइट में, ठीक है। बोलाइट के बाद बात करते हैं हम क्रेटर वाटर। अगर क्रेटर है और उसमें पानी भर गया, अगर क्रेटर है और उसमें पानी भर गया तो वो झील बन जाती है, क्या कहते हैं उसको, लेक। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो लोनार लेक है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगर क्रेटर में पानी भर गया तब क्या कहलाएगा बेटा, झील बन जाएगी, उसको क्या कहेंगे, लेक। लेकिन एरिज़ोना जो क्रेटर है उसमें पानी नहीं भरा है, वो कहाँ पर है, यूएसए में है बेटा, और इसमें पानी भरा, ये कहलाएगा क्रेटर, ठीक है। यहाँ तक समझ लो। इसके इफेक्ट क्या होते हैं, इसकी इफेक्ट होती है रेड रेन। जो क्रेटर होता है ऊपर जल गया तो उसकी राख तो बची होगी बेटा, राख ऊपर एटमॉस्फेयर में, जब पानी बरसेगा तो उसकी राख के साथ में बरसेगी, और उसकी वजह से जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है उसका, रेड, यानी पानी लाल लाल बरसेगा, इसको हम क्या कहेंगे, रेड रेन। दूसरे इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं एस्ट्रॉइड। ये वाहिद ऐसा एस्ट्रॉइड था जिसने डायनासोर्स खत्म कर दिए। क्या था ये, डायनासोर्स खत्म कर दिए। 66 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 6 करोड़ साल पहले ये गिरा था और बहुत बड़ा था। वही सेम प्रोसीजर हुआ था, ये यहाँ से टकराया होगा,
मार्स ने इसको अट्रैक्ट किया एंड देन मार्स भी रिवॉल्व कर रहा है, ये आगे बढ़ गया। उसके बाद क्या था, अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया एंड देन भाग से गिर गया। उसके बाद क्या हो गया बेटा, बहुत बड़ा देखो डायनासोर्स में खत्म हो गए। कोस्ट ऑफ मैक्सिको में गिरा था, मैक्सिको की खाड़ी के पास में ही गिरा था। इससे क्या हुआ, तमाम डायनासोर जितने तो सारे मर। उसके बाद क्या हुआ, ब्लास्ट इतना तेज था कि 20 हाइड्रोजन बम के बराबर इसके अंदर की ब्लास्ट तेज हुआ था कि 20 हाइड्रोजन बम के बराबर। टेम्परेचर लगभग अर्थ का 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और अर्थक्वेक इतने इंटेंसिटी 10 इंटेंसिटी के साथ अर्थक्वेक आया एंड रेडिएशन बहुत ज्यादा फैल गया। ये बात तो बेटा जो रेडिएशन था वो बहुत ज्यादा आया उसके बाद। और रेडिएशन कैसे आया, जो हमारे नीचे ज्वालामुखी थे वो क्या हुआ, फट पड़े बहुत ज्यादा। अब अर्थ की जो ऊपरी लेयर थी वो पूरी उड़ गई और जो पत्थर थे वो भी नीचे गिरने लगे धीरे धीरे करके। इससे जो उड़ने वाले डायनासोर थे वो पूरे खत्म हो गए। टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि भूखमरी फैल गई, खाने की सारी चीजें खत्म हो गई। बड़े बड़े जितने भी जानवर थे सारे खत्म हो गए। बस कौन गए, चूहे, बाद में नीचे इंसान एवोल्यूशन। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट जो थी वो पूरी हिल गई, नीचे की जो टेक्टोनिक प्लेट थी वो पूरी हिल गई। इससे क्या हुआ, अफ्रीका का जो पूरा हमारा कॉन्टिनेंट है उसमें जो ईस्ट अफ्रीका है वहाँ पर एक माउंटेन खड़ा हो गया, पहाड़ खड़ा हो गया। तो इधर साइड जो था, अब जो हमारे बादल क्या चलते हैं, जैसे हमारे अर्थ चलता है बेटा, ठीक है, जैसे अर्थ चल रहा है तो बादल जो थे वहाँ पानी आना बंद हो गया, माउंटेन बीच में आने लगा, तो वहाँ पर क्या हुआ, सूखा पड़ गया। और वहाँ पर क्या हुआ बेटा, फिर सहारा डेजर्ट जो अब पाया जाता है वहाँ पर सहारा डेजर्ट हुआ। और मेगा सुनामी आई, बहुत ज्यादा मेगा सुनामी आई उधर दूसरे साइड पर, दूसरे साइड और कुछ बचा ही नहीं। ठीक है बेटा, अब क्रेटर ऑफ ह्यूमन के काइंड कहलाता है, क्यों कहलाता है, अफ्रीका जो बंदर थे वहाँ के रहने वाले वो क्या हुआ, फिर दूसरी तरफ जाने लगे खाने की तलाश में, नदियों के पार। इसी तरह पूरी दुनिया में इंसान रहते हैं। ठीक है बेटा, ये